हाँ भाई खुशी कुमारी, खड़ी हो जाओ, पढ़ो। The perimeter of a rectangular plot is 196 meter. क्या मतलब हुआ? एक perimeter एक पेरीमीटर perimeter of rectangular plot 196 मीटर है। तो सही से बोलो, तरीके से बोलो, जैसे हिंदी बोली जाती है। द पेरीमीटर परिमाप ऑफ ए रेक्टेंगुलर आयताकार प्लॉट का इज 196 मीटर। 196 मीटर है। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 196 मीटर है। ऐसे बोलो, तसल्ली से, धीरज से, आराम से, सोच के समझ के। जल्दी कुछ नहीं होती है, घबराहट में नहीं काम करते हैं। बैठ जाओ, सही बता दिया। हाँ भाई पढ़ो। हाँ क्या मतलब हुआ? इफ का मतलब यदि। हाँ 5 मीटर है, मीटर भी बोलना पड़ेगा। हाँ चौड़ाई पता करो, तो चौड़ाई पता करो। इफ द लेंथ इज 52.5 मीटर, यदि लंबाई 52.5 मीटर है तो चौड़ाई पता करो। समझ गए क्वेश्चन? रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रीथ पता करनी है। ओके, तो पेरीमीटर कितना दिया है बताओ? क्या नाम है आपका? राजनंदिनी, पेरीमीटर कितना दिया है क्वेश्चन में? 196 क्या? तो पूरी बात बोलते हैं। 196 जो मापा जाता है, जिसे वो नहीं बोलोगे तो गलत है फिर। 196 मीटर दिया हुआ है। ठीक, सिट डाउन। लेंथ कितनी दी हुई है? 52.5 मीटर। ये देखो, इन्होंने बोला सही, पूरी बात लास्ट तक बोलो। 52.5 मीटर। ब्रीथ कितनी दी हुई है? पता नहीं है, यानी पता करना है। तो चाहे तो ब्रीथ को बी मान लो या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर हमने ब्रीथ ही मान लिया ब्रीथ बी है, बी मीटर है। समझ रहे हैं? अच्छा बैठ जाओ। अब हम लिखते हैं पेरीमीटर का फार्मूला। क्या होता है पेरीमीटर का फार्मूला? हाँ शाबाश, बोलो जोर से। 2L + 2B। आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो 2 को कॉमन ले लिया जाएगा, तो 2 ब्रैकेट L + B। इस तरह से तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। अभी इस तरह से तुम्हें आसान रहेगा, इसलिए इस तरह से सिखा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, तो पेरीमीटर, खड़ी हो जाओ। पेरीमीटर कितना दिया है? 196। क्या फिर नहीं बोला मीटर? हाँ पूरी बात बोलो। तो हमने पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख दिया। ठीक है? जो जो चीज पता है वो लिखते जाएंगे। अब इसमें 2 तो पता है और इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान छिपा है। लेंथ कितनी दी है? 52.5 मीटर। 52.5 मीटर लिख दी, प्लस ब्रीथ पता नहीं है ना, तो ऐसे ही लिख दिया 2B। समझ गए? आप देखो कर देते हैं। 196 इक्वल करो मल्टीप्लाई बेटा, ये कितना आएगा? हाँ शाबाश। 5
5 2 जा 10, 105 प्लस, अब जीरो और पॉइंट इसका कोई मतलब नहीं रह गया। हमने बताया पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। प्लस 2b, या हम इसको 2b इक्वल 196 और ये प्लस का 105 था, अब ये चेंज होके माइनस का हो गया। इसे और बढ़िया नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो। अब इस वाले पलड़े को घुमा देते हैं, 2b प्लस 105 इक्वल 196 बन गई इक्वेशन। इस तरह से तो कर ही लेते हो ना। अच्छा, अब 2b बराबर निकाल लो पहले, कितना होगा बताओ, खड़ी हो जाओ। 196 और ये 105 प्लस का है, राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा 105। तो 2b कितना बचा बेटा बताओ, घटा के 6 में से 5 लेस हुआ 1, 9 में से 0 लेस हुआ 9 और 1 में से 1 लेस हुआ तो 0। तो b कितना रह जाएगा, यानी ब्रीथ कितनी रह जाएगी 91, और ये मल्टीप्लाई का है राइट साइड में जाके, और डिवाइड का मतलब अपॉन, कितना आएगा कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 के आगे 1 तो 2 5 जा 10, फिर बच गया 1, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा, यानी 45.5 मीटर। अब इनको जोड़ के और 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। यदि आता है 196 तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं ठीक है। लेंथ कितनी थी 52.5 और ब्रीथ कितनी हो गई 45.5, 0 और 998 हो गया। अब 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 हो गया 196। इसका मतलब हमने ब्रीथ सही पता कर ली। आ गया समझ में या नहीं? कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई नंबर कहां पर कैसे आया तो खड़े होके पूछ सकते हो कि यहां पर समझ में नहीं आया। किसी को पूछना है? चलो तो ठीक।